आज की हम अपनी वीडियो में कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को जानेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किसी तरह की चेंजेस है इंफॉर्मेशन में जिसे एक ऑब्जर्वर द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फील्ड में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक तरह का अप्रोच है जिसका गोल है ह्यूमन थिंकिंग को समझना। इसकी शुरुआत 1940 और 1950 के दशक में हुई थी। एजुकेटर्स इस बात की स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं कि ह्यूमन कैसे सीखते हैं, कैसे लर्न करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई कैसे सीखता है, नई जानकारी प्राप्त करता है और पिछली जानकारियों को बनाए रखता है, ये लॉन्ग टर्म लर्निंग के गोल्स को और इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शंस के तरीकों के सिलेक्शन को गाइड करता है। इसमें हम इतना ही नहीं पढ़ते बल्कि ये एक ऐसा एरिया है जो माइंड की स्टडी से भी रिलेटेड है। नीजर ने कहा है कि कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन में हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि लोग इंफॉर्मेशन को कैसे एनकोड करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं। यहाँ इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं जो ऑलमोस्ट सभी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट द्वारा एग्रीएबल हैं। पहला प्रिंसिपल है कि एक बार में हम कितनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाएंगे, वो चीज़ें लिमिटेड हैं। अगर हम एक बार में ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे तो वो बोटल नेक क्रिएट करेगा। यानी जैसे किसी बोतल में उसकी नेक पतली होती है और उसकी बॉडी थोड़ी चौड़ी होती है, तो अगर हम उस पतली नेक में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मतलब ज़्यादा चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे तो वो अटक जाएगी उधर। वैसे ही हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, वो भी लिमिटेड है। हम एक बार में लिमिटेड चीज़ों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने माइंड में ले सकते हैं। अगर हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो वो भी हमारे दिमाग में जाके फंस जाएगी। दूसरा प्रिंसिपल है कि इंफॉर्मेशन के एनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल और यूटिलाइजेशन के कंट्रोल के लिए एक कंट्रोल मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है। यानी कि सभी प्रोसेसिंग के लिए एक ऐसा कंट्रोल मैकेनिज़्म चाहिए जो इनको सही तरीके से काम करने में हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिस्टम ये सारे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, नहीं। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस को हेल्प करते हैं। तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो ये सारे प्रोसेस को देखते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है कि जब हम अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं तो इंफॉर्मेशन फ्लो दो तरीके से होता है। या तो हम उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं जो हम सेंस के थ्रू गैदर करते हैं, और दूसरा कि हम उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं जिसे हमने मेमोरी में स्टोर करके रखा है। जैसे अभी आप ये वीडियो देखकर पढ़ रहे हो तो आप इसमें अपने सेंस का यूज़ कर रहे हो, जैसे आइज़ और ईयर का। तो ये आपकी बॉटम अप प्रोसेस हो रही है। और टॉप डाउन यानी जो हमारी मेमोरी में पहले से स्टोर है इंफॉर्मेशन, उसका यूज़ करके हम चीज़ों को समझते हैं, तो वो टॉप डाउन अप्रोच कहलाता है। इन्होंने इसे इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग से भी कंपेयर किया है। इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक चीज़ों से जनरल कंक्लूजन में जाते हैं
और डिडक्टिव में हम जर्नल से स्पेसिफिक में जाते हैं। चौथा प्रिंसिपल है कि हमारे अंदर जेनेटिकली ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यानी मतलब हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो हमें हेल्प करती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में और उसको ऑर्गेनाइज करने में। जैसे यहाँ इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आप किसी न्यू बॉर्न बेबी के सामने कुछ चीज़ें रख दो और किसी इंसान को रख दो तो बेबी जो है वो ह्यूमन फेस को ज़्यादा देर तक देखेगा। और सेकंड एग्जांपल है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो सारे ह्यूमंस में एक जैसी होती है, चाहे वो किसी भी कंट्री से रिलेटेड हो, किसी भी रीजन से रिलेटेड हो, उन सब में लैंग्वेज डेवलपमेंट एक ही प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। रिसर्चर द्वारा स्टडी किए गए कॉग्निशन के प्राइमरी एरिया में से एक मेमोरी है। इसके बारे में बहुत से हाइपोथेसिस और सजेशंस हैं और इस पर बहुत से न्यू थ्योरीज भी डेवलप किए गए हैं। सेक्टर और टुलविंग ने मेमोरी सिस्टम को ब्रेन मैकेनिज्म यानी जिस तरह की इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करता है और उसके ऑपरेशन के प्रिंसिपल के रूप में डिफाइन किया है। इन्होंने बताया है कि मेमोरी सभी मेंटल एक्सपीरियंस का टोटल है, यानी मेमोरी एक बिल्ड स्टोर है जिसे इफेक्टिव रिकॉल या रिट्रीवल के लिए किसी न किसी तरीके से एक्सेस किया जाना चाहिए। उसके बाद एलियस स्मिथ ने मेमोरी को जर्नल एबिलिटी या फैकल्टी के रूप में डिफाइन किया है जो हमें दुनिया में होने वाले चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सेस को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। इन्होंने बोला है कि हमारे ब्रेन में किसी तरह का स्ट्रक्चर है जो इसे हेल्प करता है स्टिमुलस को अंडरस्टैंड करने में, बट ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है कि हमारे ब्रेन में किस तरह का स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है। अभी भी ये टॉपिक डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। नेक्स्ट आगे विन और स्नाइडर ने बार्टलेट के वर्क के बारे में बताया है कि बार्टलेट ने 2 मेजर फाइंडिंग्स की थी। पहला ये कि मेमोरी इज इनएक्यूरेट, मतलब हमारी मेमोरी सही नहीं है, और सेकंड फाइंडिंग ये थी कि मेमोरी की इनएक्यूरेसी सिस्टमैटिक है, और सिस्टमैटिक है इसलिए हम इसे टेस्ट कर पाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी मेमोरी है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होती है, तो जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग की CIP मॉडल यानी कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ये मॉडल वर्किंग मेमोरी की बात करता है। वर्किंग मेमोरी का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करना और रिट्रीवल करना, यानी कोई चीज़ याद करना, इसका काम है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड है, यानी इसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा सकता है। अगर ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो उस पर बर्डन आ जाएगा जिससे वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो कॉग्निटिव लोड का क्या मतलब है कि कुछ सीखते समय हम वर्किंग मेमोरी पर कितना अमाउंट ऑफ वर्क लोड करते हैं, तो इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। और CIP मॉडल ये कहना चाहता है कि कुछ सीखते समय अगर हम वर्किंग मेमोरी पर ज़्यादा लोड देंगे तो वो बोटलनेक क्रिएट करेगा,
यानी ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को कंप्यूटर से कंपेयर किया गया है क्योंकि कंप्यूटर को ह्यूमन ब्रेन की तरह देखा जाता है। जैसे कंप्यूटर में कैसे हम फाइल अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कोई इमेज है वो इमेज फोल्डर में सेव होगी, कोई ऑडियो है तो वो ऑडियो फोल्डर में सेव होगी, इस तरीके से। तो कंप्यूटर पहले इनको समझता है कि एक्चुअली में ये क्या है और फिर उसको उससे रिलेटेड फोल्डर में सेव कर देता है। इसी तरीके से हमारा ब्रेन भी वर्क करता है। तो इसके प्रोसेसिंग में क्या इनकोडिंग यानी इंफॉर्मेशन किस तरीके से गैदर किया गया और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। फिर सेकंड प्रोसेस है स्टोरेज यानी इंफॉर्मेशन को होल्ड करना। फिर रिट्रीवल यानी जब ज़रूरत हो इंफॉर्मेशन को निकालना यानी याद करना। तो जैसे कंप्यूटर में सीपीयू हेल्प करता है सारे प्रोसेस को करने में, उसी तरह माइंड में भी कंट्रोल प्रोसेस के हेल्प से सारे प्रोसेस वर्क होते हैं। अगला है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी मेमोरी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या डेवलपमेंट होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि कॉग्निशन नॉलेज को एनकोडिंग, स्ट्रक्चर, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, यूजिंग या लर्निंग करना है। तो जैसे समय समय पर कंप्यूटर के सिस्टम्स में अपडेट होते रहते हैं, उसी तरीके से इनमें भी डेवलपमेंट होते हैं। जैसे हमारे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन या एक्सपीरियंस के वजह से हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की कैपेसिटी, स्पीड और इफ़िशियंसी इंक्रीज होती है मैच्योरेशन और नॉलेज के डेवलप होने के कारण। न्यूरल नेटवर्क्स के कनेक्शंस में मॉडिफिकेशन होते हैं यानी जो न्यूरॉन्स के नेटवर्क हमारे बॉडी में होते हैं जिनके कारण सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है, उनमें भी चेंजेस होते हैं। इन्वायरमेंट चेंजिंग के कारण आप अपने आसपास की चेंजेस को समझते हैं और उसको अडेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेटाकॉग्निशन की कैपेसिटी में भी चेंजेस होती है। मेटाकॉग्निशन यानी जब हम खुद की कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में सोचते हैं।